हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जगी थी 3:30 बजे और मुझे रिकॉर्डेड वीडियो पढ़नी थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी पढ़ाई का। बट क्या हुआ, सुबह में कोई 1-1.5 घंटे मैं पढ़ी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बार बार मैं लिख रही थी, बार बार मेरा आँख बंद हो जा रहा। तो मैं सोई तो एक के बार मैं 6:30 बजे जगी। उसके बाद फिर अपना बेटी को ब्रेकफास्ट बना के खिला दी। उसके बाद अब मैं नहाई हूँ, पूजा करी हूँ। फिर सारा काम हो जाने के बाद मैं स्टडी करी हूँ। और आज हस्बैंड को ऑफिस नहीं जानी थी, तो माइंड में थोड़ा ये रिलैक्स था कि मुझे समय है, इसलिए मुझे सुबह में नींद आ गई। और सुबह के काम में ना कभी हस्बैंड मदद कर देते हैं तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, और जब घर पे रहते हैं तो मेरा रूटीन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कभी कुछ वो कर देते हैं, कभी कुछ हम कर देते हैं, तो नहीं प्रॉपर मेरा जो काम का मैं रूटीन अपना ये करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, वो नहीं हो पाता है। तो आज उतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मेरा अभी सब यहाँ पर आप लोग तो देखेंगे, मैं नहा खा के और यहाँ दोबारा मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। 10 बज रहे यहाँ पर। और जो मैं क्लास कर लेती हूँ उसको अगले बार पढ़ने से पहले फिर दोबारा उसको रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे वीडियो पढ़नी होती है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पढ़ ली थी और दोपहर का यहाँ टाइम हो गया था, अभय को खिलाने का टाइम हो गया था। तो दूध था, मैं घर पे उसको पनीर बना के और उसका पनीर पराठा बनाया, क्योंकि जब भी मुझे अबे को खिलाना होता है पनीर, तो मैं बाहर से नहीं लाती, बाहर ला सही नहीं होता यहाँ पर। तो मैं घर का दूध जो होता है आता है तबेले से, उसी का मैं पनीर बना के कभी कभी अबे को पनीर पराठा खिला देती हूँ। अबे को खिलाने के बाद दोपहर में मैं 2 वीडियो पढ़ी, रिकॉर्डेड वीडियो था मेरा। एक पॉलिटी का और एक हिस्ट्री का वीडियो मैं पढ़ी। उसके बाद शाम के अभी 6:30 हो गए हैं और हम लोग को डी मार्ट जाना है और पूरे महीने का राशन लाने। तो अभी हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। और अभ्या को आज पता था कि डी मार्ट जानी है, तो सुबह से पूरा रटे रही थी कि चलिए डी मार्ट चलिए। तो दोपहर में सो गई, खा पी ली। तो अच्छा हुआ है कि शाम में गई, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है। और यहाँ मुंबई में तो टेम्परेचर कम रह रहा है, बट बाकी जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है। तो यहाँ इसलिए हम लोग शाम को गए। और आप लोग देख सकते हैं इतना सारा सामान लेके आए। हम लाते एक ही बार, क्योंकि पूरे मंथ का। और डी मार्ट से आने के बाद अभय को फिर खिलाने का टाइम होता है, बच्चा उसको भूख लग जाता है। तो फिर आए, वहाँ से आए तो मैं ओट्स का इसके लिए खिचड़ी बना दिए थे, वो खाई। फिर उसके बाद अपना डिनर बनाऊंगी और कुछ बर्तन था मैं वो धोऊंगी। और बहुत लोग का कमेंट रहता है कि ससुराल में पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ या हो जाओ पूरा डिसिप्लिन में लगता है कि जेल में रह के हम काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील होता है। तो मैं कहूँगी कि ससुराल में आपको हमेशा रहना है। आपको लगता है कि वैसा ही वहाँ का कंडीशन है, तो आपको करियर के प्रति सेल्फिश बनना पड़ेगा। कल जैसे मैं वीडियो में बताई थी कि मैं भी 1 महीना के लिए घर गई थी, तो वहाँ भी ससुराल में मुझे नहीं पढ़ना हुआ, क्योंकि मतलब कि लगता है कि अगला क्या कहेगा मैं घर में रहूँगी तो क्योंकि मैं हमेशा नहीं जाती, कभी-कभी जाती हूँ, हमेशा वहाँ नहीं रहती। तो इसलिए मुझे लगता है, और मुझे हमेशा वहाँ रहना पड़ेगा, तो मुझे उन लोग के जैसा ही बनना पड़ेगा। मेरा जो काम रहता है सुबह शाम खाना बनाने का, उसके अलावा मैं किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहती। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, करियर बनानी है, तो हमको अपने करियर के प्रति सेल्फिश बनना पड़ेगा, कि हमेशा किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं रह सकते। तो आपको आपके पास जैसा भी कंडीशन है उसमें आपको वैसा ही ढलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। मैं तो यही कहूँगी कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसमें आपको वैसा ही ढलना पड़ेगा ना। अगर कोई लड़की या बहू अपने ससुराल मायके में पढ़ाई करिए तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है तो बहुत खुशी की बात है। अगर कोई नहीं मानता है तो मैं भी उन्हीं के जैसा हो जाऊँगी, और जो काम है मैं अपना काम करूँगी, और है हमेशा अवेलेबल नहीं रहूँगी सबके लिए। ये बात आपको समझनी होगी वहाँ पर। और अपने करियर बनाने, आपको कुछ लाइफ में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ज़रूरत होती है, तो कोई आपको पूरा नहीं करेगा, कभी उसमें आपको कोई साथ नहीं देगा। उस टाइम तो लगेगा कि आप सबके लिए गैर हो गए। तो आपको अपने करियर के प्रति तो सेल्फिश बनना पड़ेगा, मतलबी बनना पड़ेगा। और एक कमेंट आया था कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि ग्रुप डी का तैयारी कर लो और कुछ का तैयारी नहीं करो। तो लोगों को भले लगता है कि ग्रुप डी है, लेकिन वो ग्रुप डी जैसा नहीं रहा। ग्रुप डी में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें भी समय लगता है। उससे अच्छा क्यों नहीं जो आपकी इच्छा है वही किया जाए। जो इच्छा होती है वो करने से सही होता है और खुश भी मन रहता है। और आपके घर वाले आपको समय दे रहे हैं, कोई चीज़ का तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उनसे सिर्फ ये बोलिए कि मुझे 2 साल समय दीजिए, और मेरी इच्छा है बीपीएससी करने का, तो 2 साल समय दीजिए। 2 साल आप बहुत मेहनत कीजिए, और 2 साल में तो
मेहनत करने के बाद पीटी तो ज़रूर है कि निकल जाएगा। एक बार आपका पीटी निकल जाएगा तो आगे आपको पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। तो आप समय मांग लीजिए और उस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और मुझे लगता है कि डिसाइड करने के लिए कि बीपीएससी करो, ग्रुप डी करो, ये पढ़ने का आपका इच्छा है, तो दूसरा ये कहेगा कि ये करो तो फिर वो नहीं होता है। तो आप समय मांग लीजिए, समय आपको मिलता है तो सही है। 2 साल आप पूरा मन लगा के कीजिए। और यहाँ पर मेरा डिनर हो गया है और किचन भी साफ़ कर ली हूँ, बर्तन धोना था और चूल्हा जो साफ़ करना है वो मैं कर ली हूँ और आ गई हूँ पढ़ने के लिए। दिन में तो मैं 3 वीडियो पढ़ी हूँ, वो सारा चीज़ मुझे रिवीजन करना है। हर रोज़ का मेरा टारगेट था कि मिनिमम 3 वीडियो पढ़ना है, क्योंकि 2 क्लास होते हैं और ये मेरा कुछ बैक भी रह गया, उसको भी पढ़नी है। और आज दिन में जो भी मैं जितना पढ़ी हूँ 3 वीडियो का मुझे रिवीजन करना है। और अभी सो गई है तभी मैं रिलैक्स हूँ, जितना हो पाता है। जब तक नींद नहीं आता है तब तक उसको रिवीजन करके ही सोऊंगी आज।